स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेते हैं वो उसका निर्णय, वो जो स्टॉक होना चाहिए वो ग्रेट बिजनेस होना चाहिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस होना चाहिए। वो बिजनेस जो अभी टिकाऊ है, आगे भी टिकाऊ रहेगा, सालों साल उसके प्रोडक्ट यूज होते रहेंगे। इसका मतलब कि वो बिजनेस जो है अच्छा बिजनेस है। दूसरा, मैनेजमेंट रिलायबल होना चाहिए, मैनेजमेंट विश्वसनीय होना चाहिए, मैनेजमेंट पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, और मैनेजमेंट उस बिजनेस को बहुत ही आगे ले जाने को उत्सुक हो, उत्साहित हो। दो चीज़ें होंगी। और तीसरी चीज़, उस स्टॉक को, उस बिजनेस को तब खरीदिए जब वो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, यानी मार्केट से वो, मार्केट के विपरीत, मार्केट खूब ऊपर जा रहा हो तो वो नीचे, मतलब अंडर परफॉर्मेंस की स्थिति हो, या मार्केट द्वारा इग्नोर किया गया हो। उस स्टॉक को यदि चुनते हैं तो ये होता है कि भाई हम अच्छे बिजनेस को हम कम भाव पे खरीदते हैं, और उसको एक डिस्काउंट पे हम खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट होता है। तो जैसे अब हम बात करें इन मानकों पे, हम बात करें कुछ 10-15 में स्टॉक्स को नाम बताना चाहूँगा जो अभी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं और बहुत ही ग्रेट बिजनेस है और ग्रेट मैनेजमेंट है। इस बिज़नेस को बहुत आगे जाना है, अपने सेक्टर्स के लीडर कंपनियां हैं, बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, और इन स्टॉक्स को खरीदा जाए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए, तो निसंदेह हमारे पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, ये जो स्टॉक्स है मेरे तरफ से खरीदने की सलाह नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सूची यहाँ पर बता रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ। आपको जब भी स्टॉक खरीदना होगा, जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, या जो भी आप जिस तरीके से भी विश्लेषण करते होंगे, विश्लेषण करने के उपरांत ही वो शेयर लीजिएगा। यदि आपको कोई लॉस, कोई हानि होता है, उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया। तो पहला जो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है अभी डिस्काउंट पर उपलब्ध है, वो है CDSL। CDSL यानी कि जो डीमेट वगैरह अकाउंट होल्ड करती है कंपनी, बहुत अच्छे डिस्काउंट पर उपलब्ध है। दूसरा, कैम्स, मीन कैम्स जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए रजिस्ट्रार का काम करती है। जो भी भारत की बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं सब इसके यहाँ रजिस्टर्ड है, तो बहुत ही बेहतरीन है कैम्स। तीसरा, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। चौथा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX, लगातार नीचे अभी चल रहा है, पिछले कुछ महीनों से सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बहुत सारे लोग को महसूस हो रहा है कि IEX में लोग फंस गए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बिज़नेस में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल करके बहुत ज़बरदस्त मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, तो इसको अभी खरीदना चाहिए। बहुत ही अच्छे रेट पर उपलब्ध है, 130-135 के भाव पे चल रहा है, खरीदना चाहिए। यदि आज जो हम स्टॉक्स बता रहे हैं, इन स्टॉक्स को वर्तमान भाव पे हम नहीं खरीदें तो आने वाले साल 2 साल बाद हमें हो सकता है कि हाथ मलना पड़े, पछताना पड़ेगा। सब के सब बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद पांचवी जो कंपनी है जो मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी है, वो कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि कार, ट्रक वगैरह, बड़े कमर्शियल व्हीकल वगैरह बनाती है। लगातार इसके आप देखेंगे तो प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, लगातार इसके मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, और बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ बिक रही हैं टाटा मोटर्स की। आज से 5-6 साल पहले चले जाइए, 7-8 साल पहले चले जाइए, तो बहुत कम इनके पास ब्रांड थे, सड़कों पे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब टाटा मोटर्स दिखने लगा है। जब से नेक्सॉन आया है, सफारी आया है, हैरियर आया है, टियागो आया है, आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर दिख रही हैं। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में ये बहुत आगे है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक होगा। और टाटा मोटर्स के साथ टाटा ग्रुप की कई ऐसी कंपनियां हैं जो अभी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। उसमें आपका टाटा पावर भी बहुत एक अच्छा विकल्प हो सकता है, टाटा ग्लोबल बेवरेज भी बहुत एक अच्छा बेवरेज हो सकता है। टाटा ग्लोबल बेवरेज मतलब कि टाटा कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत बेहतरीन है। केमिकल में आप देखेंगे तो टाटा केमिकल बहुत अच्छा स्टॉक्स हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो और भी टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आकर्षक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, छठे नंबर पर हम आते हैं, तो हमारे जुबिलेंट ग्रुप के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे रेट पर है। जैसे आपके जुबिलेंट फूडवर्क जो डोमिनो का पिज्ज़ा चलाती है, जो डोमिनो का पिज्ज़ा का है उसका मास्टर फ्रेंचाइजी
रखती है। इसके बाद जुबिलेंट ग्रुप जुबिलेंट की फार्मा ग्रुप की जो कंपनी है जुबिलेंट फार्मोवा, वो भी बहुत बेहतरीन लेवल पर है। इसके बाद केमिकल और न्यूट्रिशन से संबंधित जो कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया, वो भी करेक्शन पर उपलब्ध है, बहुत अच्छे भाव पर उपलब्ध है, उसको भी लिया जा सकता है। इसके बाद अगली बार हम बात करेंगे तो फिर HDFC ग्रुप अपने आप में बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट पर उपलब्ध है। चाहे HDFC बैंक को ले लीजिए, चाहे HDFC लाइफ को ले लीजिए, चाहे HDFC AMC को ले लीजिए, चाहे आप खुद HDFC को ले लीजिए। ये सभी के सभी स्टॉक्स बहुत बेहतरीन है, ह्यूज वेल्थ क्रिएट किए हैं और आगे भी वेल्थ क्रिएट करने की संभावनाएं हैं। ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप ले करके चैन की नींद सो सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं और आपको हमेशा रिटर्न देती रहेंगी बहुत बढ़िया से। तो इसमें HDFC ग्रुप को भी देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप आना चाहते हैं HDFC ग्रुप के बाद, आप दीपक नाइट्राइट देखिए, केमिकल सेक्टर की बहुत बेहतरीन 2300-2400 के आसपास भाव उपलब्ध है। कभी ये शेयर 4000 के आसपास चला गया था। केमिकल का बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स है दीपक नाइट्राइट। इसके बाद माइंडट्री जो IT सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लार्सन ग्रुप की कंपनी हो चुकी है माइंडट्री, ये भी बहुत बेहतरीन है, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम SRF केमिकल सेक्टर का, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है SRF भी। एशियन पेंट, आप एशियन पेंट देखिए, एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है कि यदि किसी के पोर्टफोलियो में नहीं तो जैसा लगता है कि पोर्टफोलियो अधूरा है। हर तीसरे साल डबल करता है पोर्टफोलियो, हर तीसरे साल पोर्टफोलियो नहीं मतलब कि स्टॉक डबल हो जाता है और ज़बरदस्त डिस्काउंट पर उपलब्ध है, इसको लिया जा सकता है। इसके बाद अब अगला हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवियर, बहुत ही बेहतरीन उम्दा कंपनी रिलैक्सो, कम भाव पे अच्छे रिलायबल जो जूते होते हैं, चप्पल होती है, फुटवियर होता है, रिलैक्सो देता है और कभी 1400-1500 के भाव पे उपलब्ध था, आज के डेट में 900 के आसपास घूम रहा है, बहुत बेहतरीन मौका है। इसके बाद और बात करेंगे तो इन्फोएज ले लीजिए, जो इन्फोएज यानी कि जो जोमेटो, पॉलिसी बाजार, जीवनसाथी.com जैसे कई वेबसाइटों का एक तरह से पेरेंटल कंपनी है, उसकी हिस्सेदारी उसमें होल्ड करती है कंपनी और ये भी इसमें डिस्काउंट पर उपलब्ध है। कहाँ 6500 के भाव पे चल रहा था, इसमें 4000 के भाव पे चल रहा है। ये सब बेहतरीन कंपनियाँ और भी बेहतरीन कंपनियाँ हैं। आपके इंडिया मार्ट को देख लीजिए, वो भी बहुत बेहतरीन कंपनियाँ हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसको भी देख लीजिए, वो भी बहुत बेहतरीन कंपनियाँ। ये सब जो ऐसी कंपनियाँ हैं जो मैंने मानक बताया ना कि गुड बिजनेस, सबसे पहले तो बहुत अच्छा बिजनेस, दूसरा रिलायबल मैनेजमेंट, तीसरा जो डिस्काउंट पर उपलब्ध हो। अभी उसके अंदर मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब मार्केट को अंडर परफॉर्म करता है तो अच्छे बिजनेस को लेने का मौका मिलता है, क्योंकि जब ये परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो फिर डिस्काउंट पर मिल नहीं पाएंगे, फिर आप पछताते रहेंगे, सोचते रहेंगे काश इतने भाव पे मिल गया होता, काश इस पे मिल गया होता, या काश नीचे आ जाए तो खरीद लेंगे, नहीं आएगा। तो अच्छे बिजनेस को, रिलायबल मैनेजमेंट को और अच्छे भाव पे खरीदिए और आप यदि खरीदेंगे तो निस्संदेह आपके पोर्टफोलियो में मजबूती आएगी। और ये जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं, इन स्टॉक्स में प्रयास यह करिए कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट करिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप महीने का एक छोटा सा बजट डिसाइड करिए, चाहे वो 5000 हो, चाहे 10,000 हो, जो भी आपको उचित लगता है, और उस बजट को इन स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा 10-12 स्टॉक्स आप ले लीजिए और उसमें हर महीने उस स्टॉक को लेते रहिए, हर महीने उस स्टॉक्स को लेते रहिए। मान लीजिए हर महीने उस स्टॉक्स को नहीं ले पा रहे हैं तो उसको डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस महीने 3 या 4 स्टॉक को इस महीने लूँगा, अगले महीने 3 या 4 स्टॉक लूँगा, अगले महीने फिर 3 या 4 स्टॉक लूँगा, फिर फर्स्ट में यानी ग्रुप बना दीजिए ABC, और एक महीने A को खरीदिए, फिर B को खरीदिए, फिर C को खरीदिए, फिर A को खरीदिए, फिर B को, मतलब ऐसे आप रोटेट करते रहिए। और इन स्टॉक्स को बिकवाली तब करना है जब कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए या कोई मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाए या फिर पैसे की कोई ज़रूरत हो। यदि पैसे की ज़रूरत ना हो तो स्टॉक्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट थीम है, आइडियोलॉजी है, मेरा यही है। जो बिज़नेस मुझे पसंद आता है वो बिज़नेस मैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना शुरू कर देता हूँ। मैं आज की डेट में CDSL, CAMS और IEX जो लगातार गिर रहे हैं, मैं लगातार इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बार बार मौके इस स्टॉक्स को खरीदने के नहीं मिलेंगे। तो अभी जितना बटोर सकते हैं उतना बटोरेंगे। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस तरह से अपने
अच्छे बिजनेस और अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए, चिन्हित करिए और उसके बाद उनको टुकड़ों में खरीदारी करते रहिए। आप देखिए किस तरह से पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है। फिर मौज आएगी कि एक समय बाद इतना वेल्थ क्रिएट होगा, इतना मज़ा आएगा उसके डिविडेंड से, उसके वेल्थ से। आप हर तरफ मतलब आपके पास बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, पैसे तो होंगे ही होंगे, खुशी होगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।